एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। पास के जंगल में बहुत से पक्षियाँ भी रहती थी। उसी बीच जंगल में कालू कौवा और बंटी चील भी रहता था। बंटी चील ईगल महाराज का एक सेनापति था, पर यह बात कालू कौवा को पता नहीं था। कालू कौवा पक्षियों की खुशहाली देखकर बहुत जलता था। कालू कौवा एक दिन बंटी चील से कहता है, बंटी भाई, पक्षियाँ कितना मजे में रह रहा है, क्यों ना इनका मजा खराब किया जाए। बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, पर ऐसा करना ठीक होगा? मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये सब, रहने दो। परेशान करने से हमें क्या मिलेगा? अरे बंटी भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस थोड़ा सा मजाक करेंगे, थोड़ा धमकाएंगे और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? देखो कालू, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम उन्हें डराएंगे धमकाएंगे तो उल्टा हमें ही नुकसान होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, छोड़ दो ये सब। क्या बंटी भाई, आप क्या बोल रहे हैं? लग रहा है कि आप बिल्कुल साधु बन गए हैं। ये सब बातें आपको शोभा नहीं देता बंटी भाई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हो क्या गया है। आपकी बातों से मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इधर टूनी चिड़िया अपनी माँ के लिए भोजन लाने जंगल से बाहर आई थी। टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर कहती है, अरे यह जगह कितना खूबसूरत है। यहाँ का मौसम, यहाँ का हवा कितना अच्छा है। मन तो करता है यही एक सुंदर घर बनाकर यहीं रह जाऊं। अरे मैं तो माँ के लिए भोजन लाने आई थी और यहाँ की खूबसूरती देखकर मैं तो भूल ही गई कि मुझे माँ के लिए भोजन लेकर जाना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भोजन लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं एक ऐसी जगह गई थी, वहाँ की खूबसूरती का क्या कहना माँ। मन तो कर रहा था कि एक छोटा सा घर बनाकर वहीं रह जाऊं। मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार वहाँ चलकर देखो, वो जगह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बेटी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ जा पाऊंगी? बेटी, यहाँ हमारा घर है और वो जगह नई है। नई जगह पर जाकर क्या करूँगी? नई जगह, नई पक्षियाँ, क्या होगा? मैं अब कितना दिन जिंदा रहूंगी? मैं तो कहती हूँ मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। माँ, एक बार चलो तो सही। वहाँ रहना ना रहना बाद की बात है। चलो ना माँ, बस एक बार, मना मत करना माँ, चलो ना। ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रही हो तो चलो। हाँ, लेकिन आज नहीं, कल सुबह चलूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? इस तरह माँ बेटी बातें कर रही थी। इधर टूना अपनी माँ के साथ बाजार से आ रहा था। तभी कालू कौवा दोनों को रास्ते में रोक लेता है और कहता है, रुको, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? साफ साफ बताओ, वरना तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। देखो कालू कौवा, तुम हमें धमकी मत दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा? अच्छा होगा यदि तुम हमारा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। टूना की बात सुनकर कालू कौवा चौंक जाता है और उन दोनों का रास्ता छोड़ देता है। फिर दोनों वहाँ से चला जाता है। दोनों के जाने के बाद कालू कौवा कहता है, ये क्या था? आजकल तो पक्षियाँ मुझे ही धमकियाँ दे रहा है। क्या मैं इतना शरीफ दिखता हूँ? क्या उन पक्षियों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है? इतनी बेइज्जती मैं कैसे सह सकता हूँ? अब मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जाकर बंटी चील से कहता है, बंटी भाई, कुछ करो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी एक न सुनी। जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? अरे कौवा, तुम्हारे साथ क्या हुआ भला? मैं कैसे जान सकता हूँ? जरा बताओ तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? बंटी भाई, पड़ोस के जंगल में रह रहे टूना ने आज मुझे धमकी दे दिया। क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें टूना ने धमकी दे दिया? क्या हुआ था? मुझे सही सही बताओ। लो, अब आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं बंटी भाई। एक तो मैं टूना की बातों से परेशान हूँ और ऊपर से आप भी हंस रहे हैं। अरे आखिर बात क्या है, बताओ तो। फिर कालू कौवा वो सारी बातें बताता है जो कालू और टूना के बीच में हुआ था। देखो कालू, टूना बिल्कुल सही था। बंटी भाई, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको सारी बातें बताई और आप बोल रहे हैं कि टूना बिल्कुल सही है। ये कैसे हो सकता है? सुनो कालू, पहले तुमने उन दोनों का रास्ता रोका था और तुम ही ने उसे पहले धमकी दी थी। उसके साथ उसकी माँ थी। अब तुम किसी को अपनी माँ के साथ पाकर उसे धमकी दोगे तो यही होने वाला है।
अगर टूना की माँ नहीं होती तो शायद टूना तुमसे डर जाता और तुम्हारी बात मान लेता। अच्छा हुआ टूना शांत होकर वहाँ से चला गया। जब तुम उसे रोका था, टूना की जगह कोई और होता तो वो तुम्हें पीट भी सकता था। बंटी भाई, मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझे ही समझा रहे हो, हद हो गई। कालू कौवा बंटी पर भड़क जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ उस खूबसूरत जंगल में एक घर बनाकर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। एक दिन टूनी जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नजर नदी के पास बैठे टूना पर पड़ता है। टूना नदी के पास बैठकर आराम कर रहा था। टूनी टूना के पास जाती है और कहती है, आप कौन हैं और अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ डर नहीं लगता? मेरा नाम टूना है, मुझे यहाँ क्यों डर लगेगा? पास ही मेरा घर है। पर आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? यहाँ आप क्या करने आई हैं? जी, मेरा नाम टूनी है। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, बस कुछ ही दिन पहले यहाँ आई हूँ। मैं इधर घूमने आई थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? आसपास तो कोई घर दिखाई नहीं देता। आपके साथ कौन है? यहाँ मैं और मेरी माँ रहती हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ भोजन लाने आई थी तो यह जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए यहाँ आ गई। वैसे यह जगह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से डाकुओं का आना जाना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी बस्ती में रहता हूँ। मेरे साथ भी मेरी माँ ही रहती है। दोनों इस तरह बातें कर ही रहा था कि कालू कौवा अचानक वहाँ आ जाता है। कालू कौवा को देखकर टूना टूनी से कहता है, देखो टूनी, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कालू कौवा इस जंगल का सबसे कमीना पक्षी है। तुम यहाँ से चले जाओ। रुको तुम दोनों, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। टूना बहुत हिम्मत वाला था, वो कालू से कभी नहीं डरता था। कालू की बात सुनकर टूना कालू से कहता है, देखो कालू कौवे, मैं तुमसे डरने वरने वाला नहीं हूँ। उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अगर आज तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। टूना की बात सुनकर कालू कौवा घबरा जाता है और मन ही मन बोलता है, ये टूना आखिर मुझसे डर क्यों नहीं रहा है और उल्टा मुझे ही धमका रहा है? टूना ने मुझे समझ क्या रखा है? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। लगता है इसके साथ इसकी बहन है। मैं टूना को मारकर उसकी बहन को उठाकर ले जाऊंगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। क्या सोच रहे हो काले कौवे? मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। टूना की बात सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर कालू कौवा टूना से लड़ जाता है। कालू कौवा टूना से बड़ा था, इसलिए वह टूना को मारकर उसकी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर कालू कौवा बंटी चील से कहता है, बंटी भाई, ओ बंटी भाई, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। आज से यह यहीं रहेगी और हम दोनों के लिए खाना बनाएगी और बर्तन साफ करेगी। आज मैंने टूना को मारकर उसकी बहन को उठाकर लाया हूँ। इधर टूनी चिड़िया परेशान थी। अरे बाप रे, शाम होने को है पर मेरी बेटी अब तक वापस नहीं आई। नई जंगल में वो कहाँ चली गई? न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसे ढूंढने भी नहीं जा सकती। ऐसा सोचकर टूनी की माँ रोने लगती है। इधर टूना को होश आ जाता है तो देखता है कि टूनी वहाँ नहीं है। वह बिना सोचे समझे टूनी को जंगल में ढूंढने लगता है। उसे पता था कि कालू कौवा ही टूनी को लेकर गया है, इसलिए वह जंगल में इधर उधर ढूंढने लगता है। इधर बंटी चील टूनी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, कालू, ये तुम्हें कहाँ मिली और इसे तुम यहाँ क्यों लाए हो? जानते हो ये कौन है? बंटी भाई, ये टूना की बहन है। मैं टूना को मारकर इसे यहाँ लाया हूँ। आज से यह यहीं रहेगी। हम दोनों के लिए खाना बनाएगी और बर्तन साफ करेगी। ठीक रहेगा ना? अरे पागल कालू, जानते हो ये कौन है और मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रहा हूँ? आज अचानक ये सब क्यों बोल रहे हो बंटी भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दुष्ट काले कौवे, मैं ईगल महाराज का सेनापति हूँ और जिसे तुम टूना की बहन समझ रहे हो वो इस जंगल में नई आई है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि महाराज का ये आदेश था। दरअसल इस जंगल के पक्षियों ने तुम्हारी शिकायत महाराज से की थी। तुम इन्हें सताते हो, इसलिए महाराज ने मुझे आदेश दिया कि जाओ जाकर देखो कि कालू कौवा सच में क्या कर रहा है। जब तुम जंगल के पक्षियों को परेशान करने के बारे में बोल रहा था तभी मैं समझ गया था कि तुम दुष्ट हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। फिर तुमने टूना और उसकी माँ को रास्ते में तंग किया। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया पर तुम नहीं समझा, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी।
सेनापति भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी पक्षियों को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। इसके बारे में महाराज को मत बताना। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो सिपाही भाई। वो तो ठीक है, मैं महाराज को नहीं बताऊंगा, पर तुम टूनी का क्या करोगे? करना क्या है, इसे यहीं रखता हूँ, ये हम दोनों के लिए खाना बनाएगी। क्या बोल रहे हो? अरे दुष्ट काले कौवे, तुम सुधरोगे नहीं। ये वो टूनी है जिसके लिए मैं आज जिंदा हूँ। अगर उस दिन टूनी ने मेरी जान न बचाई होती तो मैं मर ही गया होता, और तुम मेरे ही सामने टूनी को बंदी बना कर रखोगे। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर सेनापति कालू कौवे की जमकर धुलाई करता है और उसे जेल में डाल देता है और टूनी को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।